हम बड़े कॉन्शियस लोग हैं। हर चीज चेक करते हैं, खासकर वो जो हम अपने पेट में डालते हैं। रेस्टोरेंट में प्लेट आने से पहले हमारा सबसे पहला सवाल होता है, भाई ये मीट हलाल है या नहीं है। अगर हमें जरा सा भी शक हो तो हम निवाला हलक से नीचे नहीं उतारते। हमें ये डर लगता है कि कहीं हम अमानत में खयानत ना कर बैठें। लेकिन एक डर जो गायब है, एक सवाल जो हम अक्सर दबा देते हैं, जिस पैसे से वो मीट खरीदा गया है, क्या वो पैसा हलाल है? अब देखिए, आज ना हमने हलाल को सिर्फ एक डाइटरी लेबल बना दिया है। प्लेट में रखा गोश्त अगर सही है तो हम सुकून में हैं। हम सोचते हैं हमारा फर्ज पूरा हो गया। लेकिन हलाल सिर्फ खाने का नाम तो नहीं था, वो पूरी जिंदगी गुजारने का एक स्टैंडर्ड था। आज की ट्रेजेडी ये है कि एक शख्स 5 रुपए के मीट के लिए पूरी इंक्वायरी करता है, लेकिन वही शख्स ऑफिस में 5 घंटे की काम चोरी करते वक्त नहीं सोचता। वही शख्स बिजनेस में मिलावट एडल्ट्रेशन करते वक्त नहीं डरता। वही शख्स किसी का हक मारते वक्त मीट वाला डर महसूस नहीं करता। ये कैसी सिलेक्टिविटी है? हमें उस चीज से तो डर लगता है जो हमारे पेट में जा रहा है, लेकिन हमें उस चीज से डर क्यों नहीं लगता जो हमारी रूह, मतलब कि हमारे सोल को गंदा कर रही है। इसके पीछे का ना सच बहुत कड़वा है। अब देखिए, मीट चेक करना ना आसान है, इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन कमाई को हलाल रखने का मतलब है लालच को मारना। इसका मतलब है शॉर्टकट्स को ना बोलना। इसका मतलब है उस वक्त भी सच बोलना जब झूठ बोलने से लाखों का फायदा हो रहा हो। हमने दिमाग को समझा लिया है कि दुनिया ना ऐसी ही चलती है। हम कहते हैं यार, सभी रिश्वत ले रहे हैं, सभी टैक्स चोरी कर रहे हैं, सभी थोड़ा बहुत झूठ बोलते रहते हैं। दोस्त, सबका गलत होना आपके गलत होने को सही नहीं बना देता। अब देखिए, हराम सिर्फ वो नहीं जो हराम जानवर हो। हराम वो हर एक रुपया है जो आपने किसी को धोखा देकर कमाया है। और याद रखना, हराम पैसे से खरीदा गया हलाल मीट सिर्फ पेट भरता है, ईमान नहीं। कभी सोचा है घरों से बरकत क्यों चली गई? पैसा बहुत है पर सुकून नहीं है। दुआएं बहुत मांगते हैं पर उन दुआओं में असर गायब है। जब हम हराम कमाई से अपने बच्चों का पेट भरते हैं तो हम सिर्फ उन्हें खाना नहीं दे रहे होते, हम उनकी रगों में वो जहर डाल रहे होते हैं जो उनकी बसीरत, मतलब कि जो इंटरनल विजन होता है, उसे खत्म कर देती है। फिर हम शिकायत करते हैं कि यार हमारे बच्चों में ना वो तरबियत नहीं रही। कहां से होगी? जिस रिज्क से वो पले हैं उसमें किसी का दर्द, किसी का धोखा और किसी का हक शामिल था। सुकून क्वांटिटी में नहीं होता है, बल्कि सुकून क्वालिटी में होता है। और क्वालिटी सिर्फ तब आती है जब आपकी जेब साफ हो। अब देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सब एक दिन में बदल जाएंगे। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, लेकिन शुरुआत एहसास से होती है। आज से बस एक छोटी सी तब्दीली, छोटा सा चेंज लाइए। जब भी कोई गलत पैसा सामने आए तो वही डर महसूस कीजिए जो आपको गलत मीट देखकर लगता है। अपने काम को अमानत समझिए। अगर किसी का हक है तो उसे लौटा दीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 1 रुपए का हो। इज्जत दरहम और दीनार में नहीं है। इज्जत उस इत्मीनान में है जो रात को सोने से पहले मिलता है। जब आपको पता है कि आज आपने किसी का दिल नहीं दुखाया और किसी का हक नहीं मारा। और सबसे कमाल एक चीज मालूम है क्या है? अगली बार जब आप रेस्टोरेंट में बैठकर पूछोगे ना, भाई ये मीट हलाल है ना, तो एक पल के लिए वही सवाल अपनी इनकम से भी कर लेना। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूछना बंद कर दो। ये जरूरी है कि आपको पूछना चाहिए कि भाई मीट हलाल है या नहीं है। लेकिन अपने आप के बारे में ये समझना भी जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हलाल है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है। क्योंकि काम दो तरीके के होते हैं। एक काम जिससे आप सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, और एक काम जिससे आप अपनी जेब भी भरते हैं और अपना ईमान भी ताजा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थाली भी साफ हो और हमारी जेब भी और हमारी नीयत भी।